Dear students, today in this video I will discuss about difference between cash basis of accounting and accrual basis of accounting. First difference, recording of cash and credit transaction. Student, in cash basis of accounting only cash transaction is recorded. मीन्स केवल नगद ट्रांजेक्शन को ही हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं. In accrual basis of accounting, all type of transaction like cash transaction or credit transaction, चाहे वो नगद ट्रांजेक्शन हो या उधार हो, दोनों तरह की एंट्री हम accrual basis of accounting में करते हैं. सेकेंड डिफरेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम. स्टूडेंट्स, when income are received in cash, जब इनकम कैश में रिसीव होगा तभी हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उसकी एंट्री करेंगे. इन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनकम रिसीव्ड इन कैश आर नॉट, चाहे इनकम कैश में रिसीव हो या न हो, उसकी एंट्री हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कर लेते हैं. मीन्स हम ये नहीं देखते हैं कि इनकम हमें कब रिसीव होगा, जिस टाइम पे या जिस समय इनकम जनरेट हो गया या अर्निंग कर ली गई, उसी समय हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एंट्री कर लेते हैं. पैसा हमें 2 महीने बाद मिलेगा लेकिन हमने अर्न कर लिया है, कमा लिया है, तो उसकी एंट्री एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कर लेते हैं. लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अर्निंग हो गई है लेकिन कैश नहीं मिला है, जब कैश मिलेगा तब करेंगे. लेकिन इसमें एक्रूअल बेसिस में ऐसा नहीं है, जब ही ज्यों ही इनकम जनरेट होता है एंट्री कर लेते हैं. नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस. स्टूडेंट्स, विच एक्सपेंसेस पेड इन कैश, दैट एंट्री इज रिटेन इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. जिस एक्सपेंसेस को हमने कैश में पेड किया है उसी की एंट्री हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करते हैं. एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कोई भी एक्सपेंस है जी, उसको हम कैश में पेड कर लिए हैं तब भी एंट्री करते हैं. कैश में पेड नहीं किए हैं, मीन्स वो बकाया है, एरियर है, तब भी हम इसकी एंट्री एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करते हैं. मीन्स ऑल एक्सपेंसेज विच आर पेड इन कैश रिटेन इन ए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑल एक्सपेंसेज विच आर पेड इन कैश आर नॉट, दोनों सिचुएशन में हम इसकी एंट्री एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करते हैं. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज मीन्स एरियर, बकाया, काम हमने करा लिया है, पैसा नहीं दिया है. प्रीपेड एक्सपेंसेज मीन्स एडवांस, यानी पेमेंट हो गया है, वर्क नहीं हुआ है, पैसा हमने उसको दे दिया है लेकिन उससे अभी काम नहीं कराया है. एक्रूड इनकम मीन्स ऐसा इनकम जो हमने जनरेट कर लिया है, कमा लिया है, लेकिन अभी मिला नहीं है. एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई एडवांस इनकम हमको मिल गया है जो अभी हमने कमाया ही नहीं है, हमको कहीं से एज ए एडवांस के रूप में मिल गया है. इन सब की एंट्री कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं करते हैं. ऑल टाइप ऑफ एंट्रीज लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस does not written in a cash basis of accounting, but all type of entries written in a accrual basis of accounting. Next, difference between capital and revenue item. Students, in cash basis of accounting there is no difference between capital and revenue item. कैपिटल आइटम मीन्स विच आइटम या विच ट्रांजेक्शन या विच एसेट्स रन इन द बिजनेस मोर देन 1 ईयर. चाहे हमें बिल्डिंग बेचने से पैसा मिला हो या गुड्स बेचने से पैसा मिला हो, कैश बेसिस अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है. यानी किसी भी तरह से पैसा मिले, किसी भी सोर्स से पैसा मिले, जब भी पैसा मिलेगा उसको हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में लिखते हैं. चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, पास्ट ईयर से रिलेटेड हो, प्रेजेंट ईयर से रिलेटेड हो, फ्यूचर ईयर से रिलेटेड हो, किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, यदि हमें पैसा मिल रहा है, चाहे वो गुड्स बेच करके मिल रहा हो, कैपिटल गुड्स बेच करके मिल रहा हो, लाइक बिल्डिंग फर्नीचर बेच करके मिल रहा हो, तो किसी भी तरह से
मिल रहा उसको हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में लिख लेते हैं, यानी उसमें कोई डिफरेंस नहीं करते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है। बट इन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम डिफरेंस करते हैं, यानी कैपिटल गुड्स और रेवेन्यू गुड्स के बीच में डिफरेंस करके ही एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एंट्री करते हैं। नेक्स्ट, लीगल पोजीशन। स्टूडेंट्स, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 नॉट अलाउ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस कंसर्न। स्टूडेंट, कंपनी एक्ट 2013 कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को लीगल नहीं मानता है, बट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज्ड किया है, इसको लीगल मानता है कि आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से एंट्री करिए, तभी आपको कंपनी एक्ट प्रूफ करेगा। कंपनी के सीए आप इस अकाउंटिंग को प्रूफ करेंगे जब आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से एंट्री करेंगे। नेक्स्ट, ascertainment of correct profit or loss. Student, in cash basis of accounting is related to many year like past year, present year or future year. There is no difference between capital item and cash item. In that situation, cash basis of accounting cannot present true profit or loss. ऐसे सिचुएशन में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सही प्रॉफिट और लॉस रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कई ईयर से रिलेटेड है। इसमें कैश बेसिस और नॉन कैश बेसिस को, केवल कैश बेसिस को ही इंक्लूड किया गया है, उधार को इंक्लूड नहीं किया गया है। ऐसे में इसके द्वारा प्रेजेंट किए गए प्रॉफिट को हम सही नहीं मान सकते हैं। बट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रेजेंट ट्रू प्रॉफिट एंड ट्रू लॉस बिकॉज इट इज़ रिलेटेड ओनली 1 ईयर। यह केवल 1 साल से रिलेटेड होता है एंड आल्सो इंक्लूड ऑल द ट्रांजेक्शन लाइक कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये दोनों ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करता है और सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मिल ऑल एडजस्टमेंट को भी ये इंक्लूड करता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ऐसे सिचुएशन में ट्रू प्रॉफिट एंड ट्रू लॉस रिप्रेजेंट करता है। लास्ट, ये किसके लिए सही है, यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसके लिए सही है और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसके लिए सही है। तो स्टूडेंट, जहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन, जनरली कैश ट्रांजेक्शन्स होते हों, क्रेडिट ट्रांजेक्शन न होते हों और बिजनेस स्मॉल हो, छोटा हो, ऐसे कंडीशंस में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सही होते हैं। ये जनरली प्रोफेशनल लोग एडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर एंड लॉयर्स, इनके पास जो भी फीस आते हैं वो कैश में आते हैं, इसलिए वो तुरंत उनका एंट्री करते हैं। तो इनके लिए तो ऐसा ही है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट इन ए कंपनी, इन ए बिग बिजनेस जहाँ पे ऑडिटिंग करना मस्ट है, ऐसी सिचुएशन में एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही एडॉप्ट करते हैं, क्योंकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू ही हम सही प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं और अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस जान सकते हैं, एक्चुअल पोजीशन जान सकते हैं और यूजर्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी बिजनेस के रिजल्ट को यूजर को कम्युनिकेट कर सकते हैं। यदि हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से अकाउंटिंग किए हैं, तभी सीए इसको प्रूफ करेगा, कंपनी एक्ट इसको प्रूफ करेगा। स्टूडेंट्स, यही 2 बेसिस हैं आपके अकाउंटिंग के, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सही है। इसी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड आपके सारे अकाउंटिंग आपके सिलेबस में दिए गए हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।